नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके सीरीज। ठीक है, यह आपकी जो सीरीज है यह 299 रुपए की कंप्लीट सीरीज है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके सीरीज। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे वह कंप्लीट जीके के आएंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो जीके की सीरीज ओपन है। जो भी लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर 1 के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। इसकी फीस केवल 299 रुपया है। 299 रुपए इसकी फीस है। पहले इसकी फीस आपकी 999 रुपया थी, लेकिन अब इसकी फीस केवल 299 रुपया है। इसमें आप लोग को मिलेगा कितना? 2000 आपको एमसीक्यू मिलेगा और इसकी पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी और उसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, फिर आपको वन लाइनर सीरीज भी आपको मिलने वाला है इसी में। फिर आपको पीपीटी नोट्स और पीडीएफ ये आपको इसी सीरीज में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। जो भी लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 कंप्लीट जीके सीरीज है, 299 रुपए की है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें। अगर आप 299 रुपए की सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर ऐड कर दूंगा, प्राइवेट टेलीग्राम पर ऐड कर दूंगा। पब्लिक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग पब्लिक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 299 रुपए की यह पूरी सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश कृषि एवं पशुपालन। मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन की क्या स्थिति है, आज के इस वीडियो में वन लाइनर सीरीज में मैं मध्य प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दूंगा। और यह सभी वन लाइनर सीरीज भी आप लोग को मिलेगी इसी पेड वाले कोर्स में। 299 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप लोग पेमेंट न कर पाए और यह सीरीज न ले पाए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कृषि एवं पशुपालन वन लाइनर सीरीज, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वन लाइनर सीरीज, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर टेस्ट, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो यह आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? यह आपका भोपाल में है। एकदम टिपिकल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है और पूछा जाता है, वह सब प्रश्न मैं आप लोग को यहाँ पर लाया हूँ। और यह बात जान लीजिए, यहाँ से मैं 1 या 2 प्रश्न की गारंटी लेता हूँ। एक प्रश्न की तो मैं पूरी तरह से गारंटी लेता हूँ कि इस सीरीज को अगर आप देख लेते हैं तो एक प्रश्न आपकी मुट्ठी में जरूर रहेगा। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो यह आपका भोपाल में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जबलपुर में हुआ है। जबलपुर में हुआ है और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ है। तो यह 2 फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और यह स्थापना आपकी 1964 में हुआ है। 1964 में इसकी स्थापना हुआ है। ठीक है, कीटनाशक बनाने का संयंत्र। अब देखिए, कीटनाशक संयंत्र बनाने का जो संयंत्र है वह कहाँ है? तो वह मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश के सागर जिला में है, मतलब सागर के बीना। ठीक है, तो कीटनाशक बनाने का जो संयंत्र स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के सागर के बीना में स्थापित किया गया है। कीटनाशक की दवा बनाने का संयंत्र मध्य प्रदेश के सागर जिला के बीना में स्थापित किया गया है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदेश में पीली क्रांति का संबंध किससे है? प्रदेश में पीली क्रांति का संबंध किससे है? आप जानते हैं पीली क्रांति का संबंध प्रदेश में नहीं, पीली क्रांति का संबंध सरसों से ही होता है। तो पीली क्रांति का संबंध सरसों से है, अलसी से है और सोयाबीन के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से है। सरसों, अलसी और सोयाबीन के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से संबंधित है पीली क्रांति। पीली क्रांति मध्य प्रदेश में चलाई गई है। आइए थोड़ा इसका कलर चेंज कर लें। हाँ, पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसों, अलसी और सोयाबीन के उत्पादन से। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का इतना ज्यादा उत्पादन होता है कि इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का एक नाम सोया प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश का एक नाम हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और हृदय प्रदेश भी मध्य प्रदेश को कहते हैं क्योंकि यह हमारे देश के सबसे बीच वाले क्षेत्रफल में स्थित है। ठीक है, देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जिसने 2009 में जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान बनाया था। जलवायु परिवर्तन पर प्रथम एक्शन प्लान बनाने वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है। तो देश का पहला राज्य है जिसने जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान तैयार किया था और वो भी 2009 में तैयार किया था। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिएगा, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा। एमपीएससी ट्रेन प्रोफेसर ऑनलाइन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन कहाँ होता है? राज्य में जो सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है वह मालवा क्षेत्र में होता है। मालवा क्षेत्र में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, मालवा क्षेत्र में। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वह इंदौर में है। इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में यह संस्थान है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारतीय सोयाबीन उत्पादन संस्थान कहाँ है? तो वह मध्य प्रदेश के इंदौर में है। राई सरसों का उत्पादन, देखिए राई और सरसों एक ही प्रजाति है। सरसों जो होता है पीला कलर का होता है, येलो कलर का होता है, और जो राई होता है ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो राई और सरसों का उत्पादन जो होता है वह किस मध्य प्रदेश के किस जिले में ज्यादा होता है? तो राई और सरसों का उत्पादन जो होता है वह प्रदेश के भिंड में, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुर जिले में होता है। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर और भिंड जिले में। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी जिले में सरसों का उत्पादन होता है। राई और सरसों का उत्पादन इन जिलों में होता है। राई और सरसों प्रदेश की द्वितीय प्रमुख तिलहन फसल है। द्वितीय प्रमुख तिलहन फसल है राई और सरसों। और पहली फसल कौन सी है? पहली प्रमुख फसल है, प्रमुख तिलहन फसल है सोयाबीन, और सोयाबीन के बाद राई और सरसों प्रदेश की द्वितीय प्रमुख तिलहन फसल है। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में जो अफीम की खेती होती है वो मंदसौर में होती है। मंदसौर और नीमच, यह दो ऐसे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर अफीम की खेती होती है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। प्रदेश में अफीम की खेती मंदसौर और नीमच में की जाती है। ठीक है, बलराम ताल योजना 25 मई 2007 को शुरू किया गया था। 25 मई 2007 को ये बलराम ताल योजना शुरू किया गया है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। सरकार के द्वारा गठित सीएमयू से केंद्रीय वीर्य संग्रहालय भरबदा भोपाल को वर्ष 2015-16 में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। ये जो केंद्रीय वीर्य संग्रहालय है वह भोपाल के भरबदा में है और इसको 2015-16 में ए ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिला है। ठीक है, अगला देखिएगा, क्षेत्रीय सीमन बैंक इंदौर और ग्वालियर को आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो आईएसओ सर्टिफिकेट किसको मिला है? आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है क्षेत्रीय सीमन बैंक इंदौर और ग्वालियर को। क्षेत्रीय सीमन बैंक इंदौर और ग्वालियर को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, एमपीएससी ट्रेन प्रोफेसर जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। एमपीएससी ट्रेन प्रोफेसर वन लाइनर सीरीज का अलग वीडियो बना हुआ है, उसे भी देखिएगा। एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर टेस्ट के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। ठीक है, तो ये सब सभी सीरीज अलग अलग नाम से है, सब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं। और जो लोग इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 299 रुपये ही इसकी फीस है, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है कि आप ना पे कर पाए। और जब पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर ऐड कर दूंगा, प्राइवेट टेलीग्राम पर ऐड कर दूंगा, जहां पर सारे के सारे मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, 8318397476 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यही फोन पे पेटीएम नंबर यही है, गूगल पे नंबर यही है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप पे भेजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा। धन्यवाद आप लोग को।